आपका कैपिटल मार्केट का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट बैंक। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट बैंक? डेवलपमेंट बैंक का मीनिंग क्या होता है? द बैंक विच इज हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट। ऐसी बैंक जो कि कंट्रीज के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है, दैट इज नोन एज द डेवलपमेंट बैंक। उन्हीं को हम डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। डेवलपमेंट बैंक्स आर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक तरीके से ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं which performs the actions and providing medium and long term finance to private enterprises। ठीक है, ऐसे एंटरप्राइजेस, ऐसी बैंक्स जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड मीडियम टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, किसके लिए? प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस प्रमोशनल रोल, जो कि परफॉर्म करती हैं वेरियस आधा गारंटी प्रमोशनल लगेगी। एसेंशियल रोल्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होती हैं और मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करती हैं। और किसके लिए प्रोवाइड करती हैं? फॉर द प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए। ठीक है, दैट इज नोन एज द डेवलपमेंट बैंक। उन्हीं को हम डेवलपमेंट बैंक्स बोलते हैं। दैट आर वेरियस प्रमोशनल रोल्स एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक development. It provides the long-term finance to the private entrepreneurs and medium-term finance। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, किसको? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है, जो प्राइवेट बिजनेस चलाते हैं उनके लिए। ठीक है, एंड परफॉर्मिंग वेरियस प्रमोशनल रोल एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जो एसेंशियल परफॉर्मेंस वेरियस प्रमोशनल रोल्स एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रमोशनल जो रोल्स होते हैं उसे भी प्ले करती हैं डेवलपमेंट बैंक्स जो होती हैं। ठीक है, उसके बाद में डेवलपमेंट बैंक्स की कुछ पॉइंट्स हैं आपके। Unlike ordinary commercial banks in three ways, they do not seek or accept a deposit from the public. ये deposit they do not seek or accept deposit from the public as a ordinary bank. Second है, they specialize in providing medium and long term from fund. ये प्रोवाइड करती हैं मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, वेयर एज कमर्शियल हैज स्पेशलाइज्ड इन शॉर्ट टर्म फाइनेंस। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है, दे प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो डिफरेंट डेफिनेशंस ऑथर के थ्रू दी गई हैं आपकी डेवलपमेंट बैंक की। तो डेवलपमेंट बैंक इज ए फाइनेंशियल एजेंसीज, एक तरीके से फाइनेंशियल एजेंसीज की तरह वर्क करती हैं जो डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं। दैट प्रोवाइड्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जो कि प्रोवाइड करती हैं मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस को। एक्ट एज ए एजेंट, ये एक तरीके से एजेंट की तरफ वर्क करती है इन प्रमोटिंग बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जो कि प्रमोट करती हैं बैलेंस डेवलपमेंट कंट्री के लिए। डेवलपमेंट बैंक्स आर एंगेज्ड इन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये एंगेज करती हैं प्रमोशन को एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज को। उसके बाद जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई एंड अदर की सेक्टर्स को भी क्या करती हैं? प्रमोट करती हैं कंट्री के अंदर। जैसे डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करती हैं, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करती हैं एंड अदर सेक्टर्स के अंदर जो डेवलपमेंट होते हैं उन्हें डेवलप करती हैं। दे also provide development services that can help our द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। और ऐसे अदर डेवलपमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किसी भी कंट्री के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट बैंक। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट बैंक इज विलियम डायमंड के थ्रू। A development bank has the opportunities promoted enterprises to uh, investment proposals and to stimulate other pursuits them. It's helpful to carry them through from the conceptual to the realization. Next है different definitions आपकी author ने दी हुई हैं। According to the DM के according, the development banks may be defined as a financial institution। ये एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने डिफाइन किया हुआ है कंसर्न विद प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल असेसमेंट, जो कि प्रोवाइड करती हैं ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल असेसमेंट्स को। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती हैं टू द बिजनेस एंटरप्राइजेस यूनिट्स इन द फॉर्म्स ऑफ लोन
underwritings, investments and guarantee operation and promotional activities and development of the countries। तो ये आपके सामने कुछ डेफिनेशंस थी जो कि डेवलपमेंट बैंक की थी। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलपमेंट बैंक्स। जो डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द डेवलपमेंट बैंक्स। कुछ फीचर्स दिए हुए हैं डेवलपमेंट बैंक के। तो डेवलपमेंट बैंक डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है पब्लिक के से डायरेक्टली। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट बैंक्स आर ए यूनिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक तरीके से यूनिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं दैट परफॉर्म द स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, दे प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये प्रोवाइड करते हैं मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस को, फैसिलिटीज टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। उसके बाद डेवलपमेंट बैंक्स आर एंगेज्ड इन प्रमोशनल सर्विसेज। जो प्रमोशनल सर्विसेज होती हैं उसमें एंगेज होती हैं डेवलपमेंट बैंक, सच एज अंडरराइटिंग न्यू शेयर्स, arrangement of for the foreign exchange loan, प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स। ठीक है, तो जितनी भी डेवलपमेंट्स प्रमोशनल सर्विसेज होती हैं जैसे अंडर राइटर्स, न्यू शेयर्स, अरेंजमेंट फॉर द फॉरेन एक्सचेंज लोन, तो दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द डेवलपमेंट बैंक्स। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट वन इज एन एजेंट ऑफ डेवलपमेंट। एक एजेंट ऑफ डेवलपमेंट की तरह डेवलपमेंट बैंक वर्क करती है। डेवलपमेंट बैंक सर्विसेज एज एन एजेंट। एक एजेंट की तरह जो वर्क किया जाता है वो डेवलपमेंट बैंक ही करती हैं। नेक्स्ट आता है टू alert the growth of economy, accelerate the growth of economy। it means, इसका मीन्स क्या होता है, डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जो डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है उसके लिए। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, इट इज हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट वन इज दैट इज द थर्ड पॉइंट, टू एलोकेट रिसोर्सेज। जो डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं वो रिसोर्सेज को एलोकेट करती हैं। Allocate resources means development bank efficiently mobilize and allocate the resources to the higher priorities areas, means to allocate the resources in a systematic way that are helpful by the development banks, जो कि helpful होता है development banks के through। next आता है आपका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। डेवलपमेंट बैंक के थ्रू क्या होता है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस होती है। डेवलपमेंट बैंक्स वर सेट अप टू एक्सेलरेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन अ कंट्री। कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है उसके लिए हेल्पफुल होती है डेवलपमेंट बैंक्स। उसके बाद में आता है नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है टू डेवलप एंटरप्रेन्योर स्किल्स। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है डेवलपमेंट बैंक के थ्रू। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं एड्स इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के लिए हेल्पफुल होती हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करती है। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, सो जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करती हैं। दे प्रोवाइड टेक्निकल असेसमेंट, ये प्रोवाइड करती हैं टेक्निकल असेसमेंट टू एंटरप्रेन्योर्स व्हिच हेल्प्स इन डेवलपिंग द एंटरप्रेन्योर्स स्किल्स। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका सिक्स पॉइंट, टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। ये प्रमोट करती हैं रूरल डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंशियल असेसमेंट according to the policies of the government. They promote balanced regional development. In other words, अगर मैं बोलती हूँ, they provide financial helps to the industries. ये provide करती हैं financial help इंडस्ट्रीज के लिए। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड फाइनेंस। फाइनेंस भी प्रोवाइड करती हैं फॉर हाउसिंग, हाउसिंग के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल यूटिलिटीज के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं डेवलपमेंट बैंक्स।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ द डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? डिफरेंट फंक्शंस होते हैं डेवलपमेंट बैंक के। फर्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योर रोल। एंटरप्रेन्योर का मीन्स होता है जो बिजनेसमैन होता है, उसके लिए एंटरप्रेन्योर वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर रोल मीन्स डेवलपमेंट बैंक्स undertake the role of entrepreneurs. Gap filling, they perform the task of discovering investments, projects, promotion of the industrial enterprises, provide technical and managerial assessment and entrepreneur's role, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका है सेकंड पॉइंट, टास्क ऑफ फाइनेंशियल गैप फिलिंग। टास्क ऑफ फाइनेंशियल गैप फिलिंग का मीनिंग क्या होता है? डेवलपमेंट बैंक परफॉर्म्स द टास्क ऑफ फाइनेंशियल गैप फिलिंग थ्रू परचेज ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा of a company. In this sense, they provide financial helps to the companies. Companies को financial help provide करती हैं जो डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं वो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका क्रेडिट गारंटी। क्रेडिट गारंटी का मीन्स क्या होता है? इन इंडिया की अगर मैं बात करती हूँ तो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स वाज स्टार्ट की गई थी, जो कि 1960 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। उसके बाद में विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनलार्जिंग द सप्लाई ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू द स्मॉल स्केल यूनिट्स, जो कि प्रोवाइड करता है supply of institutional credit to the small scale units, because the small scale sector was not getting proper financial facilities due to the elements of the risk that is known as the credit guarantee. उसके बाद में आता है रीफाइनेंसिंग। रीफाइनेंसिंग का मीनिंग क्या होता है? डेवलपमेंट बैंक्स ऑल्सो एक्सटेंड refinancing facilities to the lending institutions, ठीक है। तो डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड करती हैं refinancing facilities to the pending institutions. In this scheme, there is no direct lending to the enterprises. This जो institutions होते हैं are providing funds for the development banks. ये जो institution होते हैं उन्हें provide किया जाता है funds from the development bank against loans extended to the industrial institutions are providing fund by the development banks. Next आता है आपका underwriting. Development banks acquired securities of industrial units through either direct subscribing or underwriting or both. The securities may also be acquired through the promotional work or by converting loans into the equity share or the preference share. So the development banks may build portfolios of the industrial stocks and bonds. नेक्स्ट आता है आपका ज्वाइंट फाइनेंसिंग। ज्वाइंट फाइनेंसिंग के अंदर आता है अनदर फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक ऑपरेशन is to take up joint financing along with other financial institution, means they will be constitutes of the financial resources and legal problems, ठीक है। तो joint financing provide करता है डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका कॉमर्शियल बैंकिंग बिजनेस। कॉमर्शियल बैंकिंग बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब कॉमर्शियल बैंकिंग बिजनेस, डेवलपमेंट बैंक्स नॉर्मली प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। अगर मैं डेवलपमेंट बैंक की बात करती हूँ, नॉर्मली प्रोवाइड करती हैं मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, जो कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स को प्रोवाइड करती हैं टू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, जो हमारे इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए, ठीक है। तो जो वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द यूनिट्स आर मे बी कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। जो वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल मींस डे टू डे फाइनेंस जो होती है, उसे प्रोवाइड किया जाता है डेवलपमेंट बैंक के थ्रू। जो इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कमर्शियल बैंक्स हैव नॉट बीन एबल टू टेक अप this job priority, and their traditional approaches in dealings with the landing proposals and assessment on the securities have not helped the industries. Development banks financial existence for the meeting working capital needs to the their loans, that is known as the commercial banking business.
उसके बाद में नेक्स्ट जो 8 पॉइंट है दैट इज द प्रमोशनल रोल्स। प्रमोशनल रोल्स का मीनिंग क्या होता है? जो डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं दे प्रोवाइड द प्रमोशनल रोल्स। द स्पेस ऑफ डेवलपमेंट कैन नॉट बी एक्सलरेट बाय प्रमोटिंग फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस अलोन। देयर आर फैक्टर्स व्हिच inhibited industrialization of the an underdeveloping countries. It is an essential to make a correct diagnosis of those factors and place things accordingly. That is known as the प्रमोशनल रूल्स। नेक्स्ट आता है आपका सर्वे ऑफ बैकवर्ड एरिया। जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं उनको किस तरीके से सर्वे किया जाता है? अंडर द इंडस्ट्रियल बैंक्स, जो इंडस्ट्रियल बैंक्स डेवलपमेंट होती हैं ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट इंडस्ट्रियल potential survey in June 1970 with a view of identify specific projects idea for the implementation in those areas. These survey studies the availability of the resources, जो availability होती है resources की उसे available करवाया जाए, demand potentials and availability of infrastructure facilities. 1982 government of India identified 83 districts in a country. Next आता है आपका इंटर इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ। इंटर इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है? विद अ व्यू टू प्रोवाइड अ परफॉर्मेंस टू द नेशनल एंड स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IDBI constitutional 23 IIGs in various states and unitary territories. These groups aims to help the process of industrial development in the state with particular on less development rates, that is known as inter-institutional growth. उसी को हम इंटर इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ बोलते हैं, जो कि डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए, एस्टेब्लिशिंग टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। मींस टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करती हैं डेवलपमेंट बैंक्स। देयर इज अ technical consultancy at the time of setting up of a new units and at the time of changes, the modernization, expansion, diversification, etc. The small and medium scale units cannot pay हाई फीसेस ऑफ जो कंसल्टेंसी एजेंट्स होते हैं उनकी बहुत ज्यादा फीस पेमेंट नहीं करते हैं। With a view to help these enterprises, financial institution set up 17 consultancy organization for providing consultancy at the nominal rate. That is known as the establishing technical consultancy organization. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में आता है industrial development of the country is directly influenced by the quality of entrepreneurs. It has been proceed with a view to impact requisite training to the development enterprises, and IDBI has been encouraging entrepreneur development programs. It has mainly used the agencies for drawing up and conducting these programs to create and needs of the enterprises for the small and medium term scales. नेक्स्ट आता है आपका जो पॉइंट है वो है आपका टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। मींस जो डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं वो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट भी करती हैं। डेवलपमेंट बैंक्स स्पेशली IDBI has been helping small and medium term sectors in developing and upgrading of their technology so that they are able to match the pace of development. These banks also encourage entrepreneurs to adopt technologies with the help of academic and research institutions, and also to encourage entrepreneurship among science and technologies. That is, they are helpful for the टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। उसके बाद में आता है आपका डिफरेंट ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द डेवलपमेंट बैंक्स। जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं
उनकी कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं, वो देखिए कौन कौन सी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को डेवलपमेंट बैंक फॉलो करती हैं। फर्स्ट है आपका, हेलो हेलो, यस मैम। इतना आप लोग को यस मैम। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। नो मैम। ऑपरेशनल एक्टिविटीज कौन कौन सी करती हैं जो डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं, ठीक है। Which operational activities is done by the development banks? These banks adopt the following procedures for the lending. First one is project appraisal and eligibility of the applicant. Means जो भी प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं उन प्रोजेक्ट को अप्रेज करने का जो वर्क होता है वो डेवलपमेंट बैंक का होता है। एंड एलिजिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनकी क्या एलिजिबिलिटी है उसे भी कंसिडर किया जाता है डेवलपमेंट बैंक के थ्रू, ठीक है। एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, a particular area of activities of there are certain limits, इनकी कुछ certain limits होती हैं prescribed beyond which they cannot go before processing the applicants, जो भी applicants के थ्रू एप्लीकेशन दी जाती है, प्रोजेक्ट अप्रेजल जो किए जाते हैं वो भी डेवलपमेंट बैंक के थ्रू किए जाते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट वेदर द एप्लीकेंट इज एलिजिबल, ये इस चीज को जो डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं वो इस चीज को कंसीडर करती हैं जो एप्लीकेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं कि नहीं है, दे आर एलिजिबल और नॉट अंडर द नॉर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और नॉट, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स इज टू बी कंसिडर्ड बाय द डेवलपमेंट बैंक, वो कंसिडर की जाती हैं डेवलपमेंट बैंक्स के थ्रू, ठीक है। The second step which is looked into to determine whether the enterprises has fulfilled various conditions prescribed by the government. अब जो भी वेरियस कंडीशंस होती हैं वो प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू। इन केस सम लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, मान लीजिए किसी भी लाइसेंस की जब रिक्वायरमेंट होती है फॉर द गवर्नमेंट, इट शुड हैव बीन टेकन or an assure is received from the licensing authorities. That is the first point of project appraisal and eligibility of the applicant, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को अप्रेजल करने का वर्क और जो एप्लीकेंट्स जो होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी को कंसीडर किया जाता है डेवलपमेंट बैंक्स के थ्रू। द बैंक इंस्टीट्यूशनल कंसीडर फाइनेंशियल असेसिंग इन द लाइट ऑफ गाइडेंस पॉइंट, इनको गाइडलाइंसेस के कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, गाइडलाइंसेस इशूड बाय द बैंक, बैंक के थ्रू कुछ गाइडलाइंसेस इशू की जाती हैं। पॉलिसीज डिसीजंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टेक्निकल अप्रेजल। What do you mean by the technical appraisal? A technical appraisal involves the study of, first आता है आपका feasibility and suitability of technical process in the industrial Indian conditions, ठीक है। भी feasibilities होती हैं और जो suitabilities होती हैं technical process in India Indian conditions के according। नेक्स्ट आता है आपका जो सेकंड पॉइंट है जो है आपका लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका प्रॉपर लोकेशन देखा जाता है इन रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, जो अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की, जैसे फॉर एग्जांपल पावर, वाटर, लेबर, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एंड मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो ये लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका प्रॉपर लोकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, पावर सप्लाई की अवेलेबिलिटी, वाटर सप्लाई की अवेलेबिलिटी, लेबर सप्लाई की अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एंड मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो ये सारी की सारी चीजें देखी जाती हैं थ्रू द टेक्निकल अप्रेजल। नेक्स्ट आता है आपका द स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड इट्स, जो स्केल ऑफ ऑपरेशंस होते हैं
and its suitability for the planning projects. Operations and its suitabilities, जो operations होते हैं और जो suitability होती है for the planning projects, that is to be considered in a technical appraisal. Next, that one is the fourth point, the technical soundness of the project. जो technical soundness होती है project की, उसे भी consider किया जाता है technical appraisal के through. उसके बाद that one is the fifth point, sources of purchasing plants and machinery and the reputational to the supply etc. Sources of purchasing plants, जो भी sources होते हैं purchasing plants के through, and machineries and the reputations to the suppliers. Next one is arrangement for the disposal of factory effluents and use of by-projects, that is to be the technical appraisal. उसके बाद में next जो point है आपका, that is the seventh point, the estimated cost of the projects. जो projects होते हैं उनकी estimated cost क्या है, and probably selling price क्या है of the product. And next that one is the seventh point, the programs for completing the project. जो programs start किए जाते हैं project को complete करने के लिए. Next आता है आपका the sources of supplying various inputs and market arrangement. That is the ninth point. जो आपका नाइन्थ पॉइंट है उसमें बताया गया है कि सप्लाई ऑफ वेरियस इनपुट्स को कैसे सप्लाई किया जाए मार्केट के अंदर, और मार्केट एग्रीमेंट्स क्या होने चाहिए. नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है आपका टेंथ पॉइंट. टेंथ पॉइंट में बताया गया है कि डिटेल्स ऑफ एनी टेक्निकल कोलैबोरेशन, जो भी टेक्निकल कोलैबोरेशन होती है, एंड इट्स प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस जो भी होती हैं, दैट इज टू बी कंसीडर. नेक्स्ट वन इज दैट इज द थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी. इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, द इकोनॉमिक अप्रेजल विल कंसीडर द नेशनल and industrial priorities of the project, export potential of the product, and employment potentials. Study of the market, that is to be considered in a economic variabilities. नेक्स्ट आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो देखिए. फोर्थ पॉइंट में असेसिंग कॉमर्शियल एक्सेप्ट, जो भी कॉमर्शियल एक्सपेक्टेशंस होती है, the examine of commercial accept related to the arrangement of the purchase of the raw material, जो raw material purchase किया जाता है, and the sale of finished products, और जो finished product को sell out किया जाता है market में. It is the concern has some agreement for the sale, then the position of the party should be asserted. That is known as assessing commercial एक्सपेक्ट. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का. फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ अ न्यू एंड एन एग्जिस्टिंग कंसर्न विल बी asserted directly. The assessment for a new concern with involve. फर्स्ट पॉइंट है the needs for the fixed assets. फिक्स्ड एसेट्स की नीड्स कितनी है, वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है. सेकंड है द फाइनेंसिंग प्लान विल ही स्टडीड इन रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर. उसके बाद में डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रमोशनल कंट्रीब्यूशन, दैट इज टू बी कंसीडर्ड इन अ फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज. नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बोथ ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन पीरियड, that is the financial feasibilities. नेक्स्ट आता है आपका the projects, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं. नेक्स्ट है आपका द प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड द लाइक्ड डिविडेंड इन अ न्यू फ्यूचर. ठीक है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो को भी कंसीडर किया जाता है थ्रू द डेवलपमेंट बैंक्स के थ्रू. नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, नेक्स्ट 6 पॉइंट है मैनेजरियल. मैनेजरियल का मीन्स क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ए कंसर्न डेवलपमेंट अपॉन द कंटेम्पमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, प्रॉपर
application of various policies will determine the success of the enterprises. जो enterprises की success है वो इसी के ऊपर dependent है. A leading institutions will see the background, qualification, business enterprises of the promotions and other person associated with the managers. Okay, तो जो managerial skills हैं, it is to be developed through the development banks. Okay, next is the national contribution. नेशनल कंट्रीब्यूशन मींस जो कंट्रीज हैं उसके लिए डेवलपमेंट बैंक का कितना कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, बिसाइड कॉमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी की अगर मैं बात करती हूँ, नेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज आल्सो टेकन इनटू अकाउंट्स. द रोल ऑफ द प्रोजेक्ट्स का जो रोल होता है इन द नेशनल इकोनॉमी एंड इट्स benefits is to the society in the form of good quality product. एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, रीजनेबल प्राइसेस पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रोवाइड करना, हेल्पफुल इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट वन इज बैलेंसिंग ऑफ द वेरियसेस. Various factors should be balanced against each others. The circumstances of the individual projects would help in various factors. Some factors may be stored so that their in-depth analysis should be avoided. Next, balancing of various means different factors के बीच में जो balancing provide करता है वो आपका provide करता है development bank. In a case a project is to be profitable, there will be no needs to assess cash flow. Weaknesses and located in the certain areas may be offset by the good points in others. That is known as the balancing of variances. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लोन. लोन after the appraisal reports on the projects is prepared by the बैंक ऑफिसर्स. ठीक है, जो बैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं दे आर प्रोवाइडिंग द प्रोजेक्ट्स. इट इज प्लेस्ड बिफोर द एडवाइजरी कमिटमेंट, जो कि एडवाइजरी कमिटमेंट के थ्रू पोस्ट किए जाते हैं. कंसिस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स, इसमें कुछ एक्सपर्ट कंसिस्ट होते हैं. इफ द एडवाइजरी कमिटीज, जो एडवाइजरी कमिटीज होती हैं इज सेटिस्फाई, फॉर एग्जांपल दे आर सेटिस्फाई, जो एडवाइजरी कमिटीज होती हैं by the proposal, then it's recommenced the case to the managing directors or board of directors along with its own report. नेक्स्ट आता है आपका लोन. लोन जो होता है वो किस तरीके से डिसबर्समेंट किया जाता है. द लोन इज डिसबर्समेंट अलर्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द लोन एग्रीमेंट. इसमें लोन का एग्रीमेंट किया जाता है. फर्स्ट, इन केस सम प्रॉपर्टी इज प्लेस्ड, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉपर्टी प्लेस्ड हुई है टू द बैंक, then the title deeds of such property are also properly sanitized and this fulfillment of various conditions ये fulfill करती है. various conditions को proceed to a loan will determine the time of paying. जो लोन लिया है किसी भी कंपनी ने वो किस टाइम ड्यूरेशन के लिए लिया है, कितना टाइम ड्यूरेशन डिटरमाइन किया जाता है of paying the money to the party. Next one is that is the 11th point. 11th point में the job of a lending bank, जो फॉलो अप्स होते हैं. ठीक है, फॉलो अप्स लेना, जो डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं वो क्या करती हैं, फॉलो अप्स लेती हैं. ठीक है, द जॉब ऑफ ए लैंडिंग बैंक, जो जॉब होती है लैंडिंग बैंक की, डज नॉट एंड बाय the assessment. It has been the first to see whether the constructed of the project is as per the schedule. In cases some delay is taken places in executing the plans and the reason for there should be determined later during operations, the result should be properly followed. It should be seen whether